हेलो गाइस। आज हमारी डायरेक्शन सेंस की फोर्थ क्लास है। आज मैंने आपके लिए कुछ पजल सेलेक्ट करे हैं। कुछ सिंपल हैं और एक दो थोड़े हार्ड भी हैं। ठीक है ना, तो लेट्स प्रोसीड। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि अनीता एंड कथिर आर टू फ्रेंड्स, एक मिनट, स्टडिंग इन XYZ आर्ट्स कॉलेज। अनीता start walking from her house in north direction। तो लेट्स कंसिडर कि यहाँ पे अनीता का घर है, अनीता, ठीक है ना, एंड वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करती है। तो नॉर्थ ऊपर की तरफ मैंने बना दिया। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर्स, तो ये वो कितना चली है, 120। ठीक है ना, ये हो गया अनीताज हाउस। ठीक है, और आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर शी रीच्ड एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सिस बैंक। ठीक है ना, देन शी टर्न्स एंड वॉक्स 40 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें उसको कितना चलना है, 40 मीटर्स। देन शी, यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा। देन शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन and walks 30 मीटर टू रीच कथिर्स हाउस विच इज ईस्ट ऑफ द एक्सिस बैंक। अच्छा, तो एक्सिस बैंक का जो ईस्ट है वो तो अपनी ये वाली लाइन है। ठीक है, और वो इस वाले जो पॉइंट है यहाँ से वो 90 डिग्री टर्न ले रही है क्लॉकवाइज। तो जैसे ये वो अभी इस डायरेक्शन में खड़ी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे उसको क्लॉकवाइज टर्न लेना है। ठीक है, कितना डिग्री लेना है, 90 डिग्री। तो 90 यहाँ से ये वाली लाइन आएगी। ठीक है, ये अपना 90 डिग्री टर्न हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और यहाँ पे क्या है, एंड वॉक्स 30 मीटर टू रीच कथिर्स हाउस। तो यहाँ पे कथिर का घर है। ठीक है, विच इज ईस्ट ऑफ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अब ये ईस्ट में आ गया। देन फ्रॉम कथिर्स हाउस बोथ ऑफ देम वॉक 130 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन टू रीच देयर कॉलेज विच इज ईस्ट ऑफ अनीताज हाउस। अच्छा, तो अनीता हाउस के ईस्ट क्या हुआ, ईस्ट तो ये वाला लाइन आएगा। ठीक है ना, और वो चल किस डायरेक्शन में रहे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं हम फ्रॉम कथिर हाउस। कथिर का हाउस ये है। ठीक है, तो इसमें जो ये हमारा साउथ है और ये हमारा ईस्ट है, तो वो बेसिकली इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, और कितना चल रहे हैं, 130 मीटर्स। तो यहाँ पे वो पहुँच गए उनका कॉलेज। ठीक है ना, XYZ आर्ट्स कॉलेज, XYZ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पूछा क्या हुआ है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनीताज हाउस एंड XYZ आर्ट्स कॉलेज। तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है। अच्छा गाइस, देखिए ये 30 था, तो यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ इसकी एक साइड 30 है, एक साइड 40 है। तो जो इसका हाइपोटेन्यूज है वो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होती है हमारी 3 4 5, उसमें 3 4 एंड 5 का 30 40 50 हो गया। तो इसका ये वाला पार्ट तो हो गया 50। ठीक है, और जो ये सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल यूज़ करेंगे। ठीक है ना, इसमें ये जो है 120 है। ठीक है, और ये हमारा 30 है, 130 है। तो अगर आपको याद हो तो एक और ट्रिपलेट होता है 5 12 एंड 13। तो इसमें 13 का 130 दे रखा है, 12 का 120 दे रखा है, एंड 5 का 50 हो जाएगा। तो ये वाली जो साइड है ये भी 50 हो जाएगी। तो नीचे कितना इन दोनों का सम हो जाएगा, 50 प्लस 50 100। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर 100 आ जाएगा। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनीताज हाउस एंड कथिर्स हाउस। तो अनीता एंड कथिर के हाउस के बीच में हमें ये वाला डिस्टेंस देखना है। अच्छा, तो अब जैसे ये वाला मैं एक ये ट्राइंगल कंसीडर कर लूँ,
है ना। इसकी एक जो साइड है नीचे वाली वो तो है 50, और इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है वो 120। ठीक है, तो यही वाला ट्रिपलेट बनेगा 50 120, तो इनका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना होता है 130। ठीक है, तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, तो इसमें 130 आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक नेक्स्ट देख लेते हैं। हम्म अजय, थिंक अबाउट दिस गाइस कि है ना, ये थोड़े से जब आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इनको सॉल्व करने लगेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देख के कभी नहीं घबराना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर कहीं पे भी डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ रहा है तो वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन भी कि अंकुश वेंट टू मार्केट टू विजिट 8 शॉप्स। तो वो 8 शॉप्स विजिट कर रहा है। अब he starts from shop 1 and walks towards shop 3, which is at a distance of 24 मीटर towards east। अच्छा, शॉप 1 से वो शुरू करता है, ये हो गई शॉप 1, और कितना 24 मीटर चलता है शॉप 3 की तरफ। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट, है ना। ही देन टर्न्स राइट लेफ्ट एंड वॉक्स 16 मीटर टू रीच शॉप 5। अच्छा, वो लेफ्ट मुड़ जाता है, तो राइट तो नीचे की तरफ और लेफ्ट ऊपर की तरफ, और वो कितना चलता है 16 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा 16 हो गया, और ये कितना है 24। और 16 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पहुँच जाता है, शॉप नंबर 5 पे। ठीक है ना, टू रीच शॉप 5। ही देन वॉक्स 57 मीटर साउथ वेस्ट टू विजिट शॉप 2। अच्छा, अब वो साउथ वेस्ट में चल रहा है। साउथ वेस्ट कौन सा होता है, ये वाला साइड होता है साउथ वेस्ट। तो बेसिकली ये यूँ चलेगा कभी। आगे देख लेते हैं, टूवर्ड्स दी टू विजिट शॉप 2। और जो शॉप 2 है उसके बारे में एक और, विच इज़ टूवर्ड्स दी साउथ ऑफ शॉप 1। अच्छा, तो यहाँ पे इसके साउथ तो ये वाला होता है। ठीक है ना, तो इसके साउथ में है वो लाइन, और ये इस तरह से वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया शॉप 5 से शॉप 2 तक। ठीक है, 57 मीटर चला है। हाँ, तो 57 है। तो अब देखिए, मैं इसको पहले से ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ कितना कितना होगा। जैसे ये वाला, अगर मैं एक ट्राइंगल है इसको कंसिडर करूँ, तो इसमें ये 16 दे रखा है और ये 24 दे रखा है। तो इसमें मेरे को इसका भी नहीं पता ना, ये ट्राइंगल की दो दो साइड्स अभी पता नहीं है। आगे पढ़ते हैं क्या है। अच्छा, इसमें एक और लाइन दे रखी है, देखो, क्रॉसिंग द पाथ विच गोज थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग शॉप 1 एंड शॉप 3। अच्छा, तो इसने हमें बता दिया कि 1 और 3 को जो लाइन जोड़ रही है वो इसका मिड पॉइंट से पास हो रही है, ये वाली लाइन। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 और ये भी हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमारे पास आ गई साइड। अच्छा, अब देखो, वही क्या है ये 12 16। तो इसको अगर मैं थोड़ा रेशियोज देखूं तो क्या क्या है, 3:4:5 वाला जो होता है वो ट्रिपलेट आ जाता है। तो 1:5 में ऊपर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20। तो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई 20, और ये टोटल कितनी थी 57। ठीक है ना, तो 57 थी, तो 57 में से 20 काट दिए तो 37 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वैसे जो अपना ये वाला ट्राइंगल है 1 2 और ये मिड पॉइंट को लेके जो बन रहा है, इसमें भी हमारे पास देखिए 12 आ गया एक, और एक 37 जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, 12 35 और 37, ये भी एक ट्रिपलेट होता है ना। नहीं तो आप इसको वैसे जैसे सॉल्व करते हैं, 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है ना, तो इसका आंसर वही आ जाएगा 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली साइड भी आ गई, कितनी 35। ठीक है, इसको और क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, अब देखते हैं, आफ्टर विजिटिंग शॉप 2
He walked 40 मीटर in east direction and reached shop 7. अब 40 मीटर चल रहा है तो 24 मीटर्स तो ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में 24 के बाद में 16 और चलना है, तो यहाँ पे 16 हो गया, तो 24 और 16, ठीक है ना। ये वाली लाइन हमारी 24 की है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया और कौन सी शॉप पे है, एंड रीच शॉप 7। तो ये वाली जो लाइन है, ये शॉप है, ये 7 है। ही देन वॉकड 50 मीटर लेफ्ट टू रीच शॉप 8। अब वो 50 मीटर ऊपर चलेगा, लेफ्ट में यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो गया, ये वाला जो हमारा ग्रिड है, ये यहाँ तक तो उसका 35 हो जाएगा, ये हमने जो निकाला था ना 35, ये यहाँ तक तो उसका 35 हो जाएगा, और उसको टोटल 50 चलना है, तो मतलब कि 15 और चलना है। अच्छा, अब देखिए ये जो है ये 16 वाली लाइन है, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, कम पे ही रह जाएगा, तो मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये 15 है, ठीक है ना। और कौन सी शॉप पे पहुँच गया, शॉप 8 पे, ठीक है। देन वॉकड 16 मीटर राइट टू रीच शॉप 4। अच्छा, तो अब वो 16 मीटर राइट, ये वाला उसके इस साइड में राइट है, तो अब वो कितना चला है, 16 मीटर टू रीच शॉप 4, तो ये वाली शॉप 4 हो गई। एंड टू रीच द लास्ट शॉप ही वॉकड 30 मीटर्स टूवर्ड्स राइट। तो अब वो अपने राइट में, राइट देखिए वो इस तरफ फेस करते हुए खड़ा है, तो उसका राइट नीचे हो जाएगा, है ना। नीचे 35 मीटर्स चला है, तो 35 चला है, तो ये तो इस यहाँ तक आएगा, तो ये 15 हो गया। अब इसको कितना और चलना है, 20 और चलना है, और ये अपना कितना 35 की लाइन है, तो यहाँ पे कहीं पे हम मान लेते हैं, ठीक है, 15 और 20, 35 टू रीच द लास्ट शॉप। अच्छा, लास्ट मतलब कि जो बच गई, अब कौन कौन सी बच गई देखो, 1 2 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 कहीं नहीं दिख रही, 7 और 8 दिख रही है, तो ये हो गई 6, ठीक है गाइस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉप 3 एंड शॉप 6। अच्छा, शॉप 3 और शॉप 6 के बीच में हमें देखना है, तो मैं एक बार अगर कलर दूसरा यूज़ करके आप लोगों को थोड़ा और क्लियर करूँ, ऑरेंज लेते हैं, शॉप 3 और शॉप 6, ठीक है। ये डिस्टेंस हम देखना है, तो हम कौन सा, ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी एक साइड तो हमें पता है 20 है, ठीक है, और दूसरी वाली साइड कितनी है, 16 प्लस 16, ठीक है, तो हो गई 32। तो 32:20 वाला बन रहा है हमारा ट्राइंगल। एक साइड 32 है, एक साइड 20 है, ठीक है। तो मैं इसका जो है ना रेशो है वो देख लेता हूँ, रेशो कितना आ रहा है 30:20 का, 32:20 का हो गया, 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो 4 8 8 इंटू 4, और ये कितना है 5 इंटू 4, तो यहाँ आ जाएगा। अब मैं सिर्फ 8 और 5 के ट्राइंगल को कंसिडर करते हुए निकाल लूंगा, और उसके बाद में जो भी आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं 4 बाहर लिख देता हूँ। अच्छा देखो, 4 इन 2 में दिख रहा है हमें बाहर, ठीक है। और हो सकता है ये 8 5 का कोई वैसे तो फिक्स ट्रिपलेट तो है नहीं, ठीक है ना, तो 8 8 जा तो 64 प्लस 25, ठीक है, तो 4 अंडर रूट 64 प्लस 25 हो गया 89, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अंकुश इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में अंकुश कितना चला है, देखिए एक तो ईस्ट डायरेक्शन में वो ये वाली डिस्टेंस चला है, ठीक है, उसके बाद वो यहाँ आया था, फिर उसके बाद में वो ये चला था, मतलब कि 24 चल लिया, उसके बाद में 24 प्लस 16 40 चल लिया, ठीक है, उसके बाद में ये ऊपर 8 से लेके 4 तक चला है, कितना 16, ठीक है, तो ये हो गया 80, ये 80, ठीक है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ शॉप 8 विद रिस्पेक्ट टू शॉप 5। शॉप 8 की जो डायरेक्शन है वो वो कैसी है, ये हो गई हमारी ईस्ट, और नीचे हो गया साउथ, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ शॉप 1 विद रिस्पेक्ट टू शॉप 2। शॉप 1
हो गया, मैंने देखिए आंसर ही लिखा हुआ है 35 मीटर नॉर्थ। ठीक है ना, ये 35 तो ये हो गया, और नॉर्थ मतलब ऊपर। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि कैसे है ना, मैंने इनिशियल क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही जो ग्रिड बनाई, उसी की बेसिस पे है ना वो पूरा सवाल सॉल्व हो गया है ना। मतलब डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस को आप एक तरह से ग्रिड बेसिस पे बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस को रिलेटिव बिल्कुल संभाल के बनाते जाएं। जैसे मेरा यहाँ पे ये 16 था और ये मेरा 15 था, तो मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया ये बताने के लिए, और इन्होंने क्वेश्चन उसी पे पूछ लिया। ठीक है ना, अगर कोई इसको ज़्यादा आगे निकाल देता है, ज़्यादा पीछे निकाल देता है, फिर कैसे कंपेयर करता है। तो एक है ना रिलेटिव ग्रिड आपके पास हमेशा से तैयार होनी चाहिए, ताकि आप जैसे ये वाला डिस्टेंस इस ग्रिड में ये कितना है 16 है। ठीक है ना, ये 16 ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बनाने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये वाली पजल है, इसमें in an Audi showroom, there are five cars, namely Audi A3, A4, A8, A6, and Q7. The colors of cars are black, pink, grey, blue, respectively. अच्छा, तो respectively दे रखा है इसमें, तो मतलब कि A3 का तो कलर हो गया ब्लैक, है ना, A4 का कलर हो गया वाइट, A8 का कलर हो गया पिंक, A6 का हो गया ग्रे, और Q7 का हो गया ब्लू। ठीक है, all the cars were parked in showroom facing north direction. अच्छा, Audi A3 is parked 30 मीटर to the right of white color car. तो जो white color कार खड़ी हुई है, उससे 30 मीटर दूर A3 खड़ी है, A3। ठीक है, A3 का कौन सा कलर था, ब्लैक। ठीक है, और ये वाली कौन सी गाड़ी थी, वाइट। अच्छा, और वाइट वाली जो है वो हो गई A4। ठीक है ना, यहाँ से हमने देख लिया वाइट वाली जो है वो A4 हो गई। ठीक है, ब्लू कलर कार इज पार्क्ड 70 मीटर टू द साउथ ऑफ A3। तो A3 से 70 मीटर साउथ मतलब कि नीचे की तरफ, ये हो गया 70 मीटर, है ना। यहाँ पे मैं अपनी एक गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ, और वो कौन सी है, ब्लू कलर की गाड़ी। ब्लू कलर की कौन सी वाली गाड़ी है, Q7। बहुत शानदार गाड़ी है। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। A8 is parked 40 मीटर टू दी वेस्ट ऑफ A4। A4 का वेस्ट तो इस तरफ हो जाता है। ठीक है ना, तो वेस्ट में कितना चलवाना है, 40 मीटर। तो ये मैं यहाँ पे खड़ी कर देता हूँ और डिस्टेंस 40 मीटर रखता हूँ। कौन सी को, A8 को। अच्छा, और A8 का कौन सा कलर था मेरा, पिंक। ठीक है, अब ग्रे कलर कार इज पार्क्ड 100 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ ब्लू कलर कार। ये जो ब्लू कलर कार है इसके नॉर्थ में, तो 70 मीटर तो ये हो गया, और 30 मीटर और हो जाएगा, ये हो गया मेरा 30 मीटर। ठीक है ना, यहाँ पे इसके नॉर्थ में एक कौन सी गाड़ी खड़ी है, ग्रे कलर वाली। ग्रे कलर की कौन सी गाड़ी थी, A6। ठीक है, तो ये मेरा एक प्लेसमेंट हो गया। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। इफ द कस्टमर वॉक्स फ्रॉम पिंक कलर कार, देखिए पिंक ये वाली कार है। ठीक है ना, एंड देन सी वाइट, इसके बाद में वो वाइट कार की तरफ गया। ठीक है, फिर फॉलोड बाय ब्लैक, ब्लैक ये वाली है तो ये गया, फिर ब्लू नीचे, एंड देन ग्रे। अच्छा, तो ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ से सीधा ऊपर। ठीक है, देन हाउ मैनी मीटर्स द कस्टमर वॉकड इफ शी हैड वॉकड स्ट्रेट डिस्टेंस थ्रू आउट द रूट। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है बस, वो सीधा सीधा चल रहा है। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, 40 + 30 70, 40 30 70 नीचे, और फिर 100 ऊपर।
तो ये कितना हो गया 240, ये हो गया 240। ठीक है। विच कलर कार इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कार विच इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्लैक कलर कार। ब्लैक कलर कार के जो लेफ्ट में कार है, ये वाली खड़ी है A4 वाइट कलर की, उसके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट तो ये होता है, नॉर्थ ईस्ट में तो हमारी ग्रे खड़ी है A6 की, A6 खड़ी है। ओके, हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं पजल्स में। इन अ सिटी फ्रूट लेन वॉज टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ ज्वेलरी लेन। अच्छा, ये ना स्टार्ट कर देते हैं यहीं से बनाना। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ज्वेलरी लेन है, उसके नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ऊपर होता है, वेस्ट इधर हो गया। ठीक है, मैं नॉर्थ वेस्ट में कौन सी है, फ्रूट लेन FL। ठीक है, अब ग्रॉसरी लेन वॉज इन द ईस्ट ऑफ द फ्रूट लेन। फ्रूट लेन के ईस्ट में कहीं पे ग्रॉसरी लेन है। ठीक है, विच वॉज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ वेजिटेबल लेन। अच्छा, तो जो फ्रूट लेन है वॉज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ वेजिटेबल लेन, तो फ्रूट लेन के ऊपर में कहीं पे वेजिटेबल लेन है। ठीक है ना, ये दे रखा है ना, विच वॉज फ्रूट लेन विच वॉज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ वेजिटेबल लेन। इसको अगर जैसे हिंदी में बोलें कि ग्रॉसरी लेन ईस्ट में है फ्रूट लेन के, जो कि खुद साउथ में थी वेजिटेबल लेन के। ठीक है ना, वेजिटेबल लेन के साउथ में थी फ्रूट लेन और इससे ईस्ट में थी ग्रॉसरी लेन। ठीक है, अब टॉय लेन वॉज टूवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द ग्रॉसरी लेन। अच्छा, अब इसका साउथ वेस्ट तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं देख लेता हूँ और आगे क्या दे रखा है। इस वाले पॉइंट पे कहीं भी हो सकता है ये। ठीक है, टॉय लेन। अब क्लोथ लेन वॉज 20 किलोमीटर। अच्छा, इसमें दे रखा है ये तो, इट वॉज सिचुएटेड टुवर्ड द ईस्ट ऑफ ज्वेलरी लेन। तो ये हो गया ज्वेलरी लेन का ईस्ट, तो ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारा टॉय लेन। ठीक है ना, तो बाकी को हटा देते हैं। हम्म। अब क्लोथ लेन वॉज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ज्वेलरी लेन। अच्छा, तो इसके 20 किलोमीटर है ना, ये मान लेते हैं एक बार के लिए। कौन सी लेन है, क्लोथ्स लेन। ठीक है, विच वॉज 4 टाइम द डिस्टेंस बिटवीन ज्वेलरी लेन एंड टॉय लेन। तो ये अगर टोटल 20 है तो इसका जो 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब मैंने इसको 20 लिख देता हूँ टोटल को। ठीक है ना, इनर सर्कल वॉज द मिड पॉइंट बिटवीन द फ्रूट लेन एंड ग्रोसरी लेन एंड ऑल्सो ज्वेलरी लेन एंड क्लोथ लेन। अच्छा, तो मतलब कि है ना, देखो इन दोनों पॉइंट्स को, इन चारों पॉइंट्स को जो लाइन आपस में जोड़ रही है ना, जैसे कि फ्रूट लेन और ग्रॉसरी लेन को जो लाइन जोड़ रही है और ज्वेलरी लेन और SCL को जो लाइन जोड़ रही है, उन दोनों का मिड पॉइंट सेम है। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट ही आएगा और उसका नाम क्या है, इनर सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जैसे 20 है तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये भी हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ। The distance between vegetable lane and fruit lane was half the distance between cloth lane and inner circle। अब cloth lane और inner circle में तो 10 है, इसका मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका हाफ बोला हुआ है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वेजिटेबल लेन इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्लोथ लेन। क्लोथ लेन है हमारी और वेजिटेबल लेन है, तो इनको मैं अगर ये वाला देखूं तो ये कितना हो जाता है, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया साउथ वेस्ट।
ठीक है। अच्छा, इन विच इफ द डिस्टेंस बिटवीन फ्रूट लेन एंड इनर सर्कल इज 12। अच्छा, फ्रूट लेन और इनर सर्कल के बीच में डिस्टेंस अगर मान लो 12 है तो ये भी 12 होएगा, ठीक है ना। देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वेजिटेबल लेन एंड क्लोथ लेन। अब हमें वेजिटेबल लेन और क्लोथ लेन के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो मेरा को ये वाला यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है ना। ये वाला ट्राइंगल मेरा यूज़ होएगा। इसमें ये तो 12 हो जाएगा नीचे वाले साइड, ठीक है ना। मैं इसको अगर जैसे बड़ा बनाना चाहूँ तो ये नीचे वाला तो मेरा 12 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये टोटल 10 था जिसमें से 5 ये चला गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, 5। तो 5 12 का कितना होता है, 13, ठीक है ना। तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ क्लोथ लेन। क्लोथ लेन के साउथ ईस्ट में एक तो ये है और एक ये है, ठीक है ना। ये हो गया ग्रॉसरी लेन और एक टॉय लेन, ठीक है ना। तो बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा हुआ है, इफ द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन फ्रूट लेन एंड ग्रोसरी लेन इज 14 किलोमीटर। अच्छा, अब इसने क्या करा कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस इसने बताया कि ये 14 है, ठीक है ना। 14, ये 14 है, ठीक है। देन व्हाट टोटल डिस्टेंस वन नीड टू कवर इफ वन ट्रेवल फ्रॉम फ्रूट लेन टू टॉय लेन। अच्छा, फ्रूट लेन से टॉय लेन तक जाना है हमें, यहाँ जाना है, यहाँ से, ठीक है ना। इफ वन ट्रेवल फ्रॉम फ्रूट लेन टू टॉय लेन वाया इनर सर्कल एंड ज्वेलरी। इनर सर्कल होता हुआ और ज्वेलरी लेन होता हुआ, मतलब कि वो यूँ चलेगा, एक यहाँ से यूँ चल गया, फिर यहाँ से यूँ चला, फिर यहाँ से यूँ चला, ठीक है। तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 10 और ये 5, कितना हो जाता है, हम्म। अच्छा गाइस, मैंने देखिए मैंने ये लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी, इसमें ये गलती हो गई। द फ्रूट लेन, देखो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रूट लेन एंड द ग्रोसरी लेन, ये तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है ना। ये वाली पूरी जो डिस्टेंस है वो 14 है, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, ये तो हमारी फिर 7 होगी, है ना। ये वाली भी 7 होगी, ठीक है। तो अभी वो कितना चला है, 7, 7 प्लस 10 प्लस 5, कितना हो गया, 22, ठीक है ना। अच्छा, राम वॉज मूविंग टू क्लोथ लेन फ्रॉम ज्वेलरी लेन। क्लोथ लेन से क्लोथ लेन गया फ्रॉम ज्वेलरी लेन। अच्छा, राम तो है जो, ये क्लोथ लेन है हमारी, तो राम जो है वो यहाँ से नीचे गया, ठीक है ना। और जो शाम था वॉज गोइंग टू ज्वेलरी लेन फ्रॉम साउथ लेन, फ्रॉम क्लोथ्स लेन। एक मिनट, सॉरी गाइस, मैं क्या पढ़े जा रहा हूँ। राम वॉज मूविंग टू क्लोथ लेन फ्रॉम ज्वेलरी लेन। अच्छा सॉरी, मैंने ये उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। एक देखो, दो हैं जने, एक तो क्लोथ लेन और एक ज्वेलरी लेन, इन दो से चल रहे हैं, है ना। दोनों, जो क्लोथ लेन वाला जो राम है वो क्लोथ लेन जा रहा है ज्वेलरी लेन से, ठीक है ना। तो राम तो आ गया यहाँ पर, यहाँ से ये जा रहा है क्लोथ लेन में, और जो श्याम है वो जा रहा है ज्वेलरी लेन क्लोथ लेन से, तो यहाँ हो गया श्याम, ठीक है ना। दे मीट ईच अदर एट इनर सर्कल, तो यहाँ पे इनर सर्कल है बीच में, ठीक है ना। जो श्याम है वो इस तरफ से आ रहा है श्याम, और जो राम है वो इस तरफ से आ रहा है, ठीक है। और 5 इन द इवनिंग बोला हुआ है, मतलब शाम का समय, सूरज किस तरफ होता है, जो सन है वो सेट्स इन दी वेस्ट डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन राम्स शेडो विल फॉल। अच्छा, तो जो इनमें इसमें जो है वेस्ट इस तरफ होगा, तो ये हमारा अगर मान लो सन है, ठीक है ना। तो इन इसकी जैसे शेडो है वो दोनों की शेडो इस तरफ बन रही होगी, ठीक है, इसकी इधर और इसकी इधर, ठीक है। टूवर्ड्स विच डायरेक्शन राम्स शेडो विल फॉल, राम की शेडो किस तरफ फैल रही है, ठीक है। इसके देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, राम की शेडो इस तरफ फैल रही है, ठीक है ना।
टूवर्ड्स फ्रूट लेन। तो जो इवनिंग सन होता है ना, जो वेस्ट में होता है, तो उसकी शेडो ईस्ट में बनेगी। तो ये वाली जो लाइन है इसके, सॉरी, तो ये वाली जो लाइन है जो क्लोथ लेन और ज्वेलरी लेन को जोड़ रही है, उसके जो ईस्ट साइड वाली तरफ है ना, हमेशा शेडोज आएंगी। तो मतलब कि या तो ग्रोसरी लेन की तरफ आएंगी, ठीक है ना, या फिर हम इसकी तरफ भी बोल सकते हैं, टॉय लेन की तरफ। ठीक है। तो टॉय लेन की तरफ देखिए, बेसिकली वैसे एग्जैक्टली नहीं हो सकता कि, तो टॉय लेन जो है वो अपना कितना है, साउथ ईस्ट में हो जाता है, पर मैं ईस्ट में तो मान ही सकता हूँ उसको भी। ठीक है। अच्छा, टूवर्ड्स फ्रूट लेन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। टूवर्ड्स शाम्स राइट हैंड, ये भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जो शाम है इस साइड, जब फेस इस तरफ नीचे की तरफ करके खड़ा है, तो उसका राइट हैंड तो यही सेम ऑप्शन हो जाता फ्रूट लेन, मतलब ये और ये तो सेम ऑप्शन है, तो बी एंड सी करेक्ट वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ए हो सकता है या ई हो सकता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में हमें और थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिया हुआ। अगर हमें देखिए डायरेक्शन ही चेंज कर दिया होता ना, कि वेस्ट ईस्ट रिलेटिव चेंज कर दिया होता, तो हमारे ऑप्शंस अच्छे बन जाते। बाकी अभी मैं हूँगा तो मैं शायद नन ऑफ दीज ही करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि टॉय लेन क्लियर है कि इनर सर्किल से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है ना। तो मैं इसको नन ऑफ दीज ही करूँगा। बाकी आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं, कि इस तरह से हमारा जो ये पैसेज है, इसमें हमें शेडो पे बेस भी क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्टेंसेस के बेस भी कर लिया। ठीक है ना। और सिंपल तरीका है। कई बार क्या क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो जाता है, अगर जो मैंने सेलेक्ट करा है उस वक्त मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। बाकी आपको मेरा बस ध्यान ये था कि मैं आपको कंसेप्ट ध्यान से समझा सकूं। ठीक है ना। चलिए गाइस, ये वाली आज की लास्ट पजल है, और बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसको करने में। देख लेते हैं। देखिए, शालू स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 16 किलोमीटर टू रीच पॉइंट डी। अच्छा, मान लीजिए ए यहाँ पर है ना, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ चलती है, कितना, 16 मीटर्स। कहाँ पहुँच जाती है, पॉइंट डी। ठीक है ना, ए से शुरू होके नॉर्थ में चलती है 16 किलोमीटर्स, और डी पे पहुंच जाती है। आफ्टर रीचिंग पॉइंट डी शी टर्न टूवर्ड्स हर राइट एंड ट्रेवल्ड फॉर 12 किलोमीटर। ये अपने राइट में मुड़ जाती है। ठीक है, और कितना चलती है, 12 किलोमीटर्स। ठीक है, टू रीच पॉइंट के, यहाँ से वो के पे पहुंच गई। फ्रॉम पॉइंट के शी ट्रेवल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, यहाँ से वो 10 किलोमीटर चली है। ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये 10 किलोमीटर्स की हो गई। ठीक है, टू रीच पॉइंट ई, तो हमारा ये तो हो गया ई। ठीक है। इफ शालू है ट्रेवल टूवर्ड्स नॉर्थ फॉर 6 किलोमीटर फ्रॉम के से अगर वो 6 किलोमीटर नॉर्थ में चल रही होती, शी वुड हैव रीच्ड पॉइंट जे, मतलब कि 6 किलोमीटर चलने पे उसको जे मिल जाता। अब पॉइंट क्यू इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे एंड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम डी। इसके नॉर्थ में कहीं पे है वो, और यहाँ से उसकी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। ठीक है ना। डी से जो डिस्टेंस बताई हुई है क्यू की, ये वाला हमारा क्यू है। जे से तो वो नॉर्थ में, और डी से उसकी शॉर्टर डिस्टेंस 20 है। अच्छा, तो ये वाला ट्राइंगल सबको बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, इसमें इसके नीचे वाली साइड तो हो गई 12। ठीक है ना, और ये हो गया 20। अगर मैं रेशियो देखूं तो देखो 12:20, हाइपोटेन्यूज है 20। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज ये हो गया 3:5। तो इसका जो तीसरी साइड होती है वो कितनी, 4 होती है, तो ये ऊपर 16 हो जाएगा। तो ये जो टोटल है के तक, क्यू से के तक, ये 16 है, हमें ये 6 दिया हुआ है, तो ये रिमेनिंग कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। फ्रॉम पॉइंट ई शी ट्रेवल्ड 6 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यहाँ से वो 6 किलोमीटर चलती है वेस्ट में। ठीक है ना। शी टुक अ लेफ्ट टर्न,
लेफ्ट मतलब कि नीचे की तरफ, एंड ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस टू रीच पॉइंट एस। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं पे एस लाई करता है। ठीक है ना, तो ये एस वाली लाइन है, तो ये मेरे को इसका भी वो नहीं क्लियर कितना दूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड ई। क्यू और ई के बीच में दूरी बतानी है। ये तो 16 है, ये हमारी 10 है, तो 16 प्लस 10 26, ये हो गया हमारा। अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में डी बताना है, तो ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये हो गया वेस्ट, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया साउथ वेस्ट। ठीक है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एस इज 10 मीटर्स, ई और एस के बीच में जो है वो 10 मीटर्स होता। ठीक है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन। अच्छा, तो ए के रेस्पेक्ट में ही हो, पहले तो हम ये वाली दूरी निकालते हैं, ये कितनी है भाई, ये 10 है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एक साइड 6 है, तो मतलब 3:5 का रेशो है, तो ये 4 हो गया, तो ये 8 हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी देखिए, ये हमारी कितनी 10 वाली लाइन थी, तो ये 6 बचा है, तो मतलब कि ये 6 है, पर ये हमारा कितना है, ये टोटल हमारा आया है 8। ठीक है ना, ये टोटल जो है ये 8 आया है। इसका मतलब ये जो है एस वो ए से नीचे हो गया, नीचे चला गया साउथ में, और ये इस तरफ क्या है, ईस्ट। ठीक है, हमने एक मिनट क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, विद रेस्पेक्ट टू एस पूछा है गाइस। ठीक है ना, तो एरो जो है वो एस से लेकर ए बनेगा, एस से ए जो बनेगा, तो ये वाला जो हमारा डायरेक्शन होता है ये कौन सा होता है, ये नॉर्थ होता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, अब 4 of the following 5 are alike in some way and hence form a group such that the second point is to the north of the first point। अच्छा, मतलब कि D जो है वो A का नॉर्थ है, Q जो है वो K का नॉर्थ है, J जो है, J कहाँ है, J ये रहा, वो E के नॉर्थ में है, सही है। Q जो है वो भी E के नॉर्थ में, ठीक है। A जो है वो तो नहीं है E के, ई जो है वो ए के नॉर्थ में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा गाइस, ओके, आप आई होप आप लोग है ना डायरेक्शन सेंस के हमने इतने सारे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, आपने एक तो देखो मैंने इतने सारे क्वेश्चन इसलिए अटेम्प्ट करे कि आप लोगों को थोड़ा सा है ना आइडिया लगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, कंसेप्चुअली इफ़ यू कैन ट्रस्ट मी कि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कभी मुश्किल नहीं आएंगे। बस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच। ठीक है, आप बस है ना प्रैक्टिस। अब देखिए, आपने मेरी जैसे सीरीज एक बार देखेंगे तो आई थिंक जैसे हम लोगों ने टोटल ऑलमोस्ट है ना 87 to 90 क्वेश्चन मान लीजिए, जैसे 87 हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो इतना ही क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस के लिए बहुत सफिशिएंट है इस टॉपिक पे, है ना, इससे ज़्यादा इसमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लेना है वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, थैंक यू गाइस।